ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे इस बात को लेकर। मैं डॉक्टर आनंद राय के पास आऊंगा एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए, क्योंकि उन्हें अभी जाना है। संजय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तमाम सारी परिस्थितियों को देखते हुए क्या हम ये माने कि अगर सरकार अध्यादेश लेकर आई है, वो सरकार का अधिकार है, सरकार के पास भी कई सारे विचार और कई सारे मत होंगे जिसको सरकार ने ये किया है, फैसला लिया है, लेकिन क्या सरकार इतना बड़ा फैसला अगर देश की जनता को लेकर कर रही है तो उसे एक बार क्यों ना जनमत सर्वेक्षण करा लिया जाए, छात्रों से पूछ लिया जाए, युवाओं से पूछ लिया जाए। आजकल तो तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं। देखिए, जहां तक ये तमाम व्यवस्थाओं में इसका अवलोकन करने का प्रश्न है जी, ये निश्चित तौर पे किया जा सकता है और ऐसा कई राष्ट्रों में होता भी है जी, वेस्टर्न कंट्रीज में और अमेरिका में। और ये एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छा माध्यम हो सकता है अच्छे निर्णय लेने के लिए जी, कि क्या चीज आपके पक्ष में है, क्या चीज देश के पक्ष में है और क्या चीज लोग नहीं चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे आनंद ने जैसे अभी कही थी, डॉक्टर आनंद रॉय ने, उन्होंने कहा था कि वी विल बी चैलेंजिंग इट। यहां पे अगर ये इस अध्यादेश को, इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया जाता है और उस चैलेंज में यह दर्शाया जा सकता है कि इंटेंशन सही नहीं है और इस चीज के तथ्य अगर पेश किए जाते हैं तो ये वेरी मच चैलेंजेबल है। नहीं, अभी तक मैंने ऐसा देखा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा सरकार से इस तरह का एक टकराव देखा जाए। बिल्कुल, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, इस मसले पर हो सकता है जो आनंद राय बात कर रहे हैं? देखिए, इस मसले पे थोड़ा सा जरूर कठिन है क्योंकि अभी अभी अध्यादेश आया है, जो एग्जाम की डेट फिक्स है वो खत्म हो चुकी है, उस सारी चीज क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म समय है हम लोगों के पास, इसलिए थोड़ा एक कठिन है। लेकिन मैं आपको एक यहां पे एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं। स्टेट ऑफ बिहार में एक ऑर्डिनेंस पास हो रहा था बार बार उस ऑर्डिनेंस को, और एज पर द लॉ ये रिक्वायरमेंट है कि 6 वीक के अंदर असेंबल होने के, असेंबली के या पार्लियामेंट के, उसको अप्रूव करना होता है। तो वो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट अप्रूवल वो उसको बार बार पास कर रहे थे। वधवा का जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट में क्लियरली कहा है कि इसमें इंटेंशन जो है वो गलत दिख रही है और इसलिए उसको चैलेंज किया और उसको निरस्त किया। आनंद, भले ही नीट की सिफारिश करने वाले एनजीओ के वकील अमित कुमार ने इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है, लेकिन युवा, चूंकि आप डॉक्टर हैं और आप इस पेशे से हैं, तमाम चिकित्सा क्षेत्र के लोगों से आप जानते होंगे, इस पूरे मसले पर चिकित्सीय क्षेत्र के लोगों की क्या राय है? वो सरकार के इस फैसले को किस दृष्टि से देखती है? देखिए, सबको पता है कि ये चोरों के साथ है। प्राइवेट कॉलेज के लोग जो 25,000 करोड़ रुपया का काला धन का इस्तेमाल हर साल सीटों को बेचने के लिए करते हैं जी, ये पूरा निर्देश उसे सुप्रीम कोर्ट की सीधी सी मनता है कि ट्रांसपेरेंट वे में एग्जाम हो और सारे बच्चों के मोबाइल नंबर फॉर्म में लिखे होते हैं। आप चाहे तो एसएमएस पे अपना ओपिनियन निकालवा लीजिए। ये बड़ा सवाल है, शुक्रिया करेंगे आनंद का। आनंद को असल में कहीं दूसरी जगह जाना। आनंद, शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहे। अश्वनी साहब, एक बड़ा सवाल है कि खुद डॉक्टर आनंद राय ये कह रहे हैं कि हर फॉर्म पर बच्चे का मोबाइल नंबर होता है। आप एक रैंडमली कुछ सिलेक्ट कर लें बच्चों को और उनसे पूछ लें, सरकार एक पारदर्शी प्रक्रिया के तौर पर यह पूछ लिया जाए। हालांकि सरकार ने अपना फैसला ले लिया है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि सरकार अध्यादेश लेकर आ गई है, लेकिन चूंकि आप जनता की बात करते हैं कि जनता ऐसा चाह रही है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो जनता की नब्ज को समझने के लिए अगर उसकी प्रामाणिकता हो जाए तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल सही बात है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे मनोज जी। ऐसा नहीं कि अध्यादेश बिल्कुल ऐसे हड़बड़ी में ले आया गया जी। अध्यादेश लाने के पहले बाकायदा सभी दलों से चर्चा हुई, सभी सांसद आके मिले, हर पार्टियों के सांसद मिले, कांग्रेस के भी नेता आए, कांग्रेस के सांसद आए। उसमें वो ऐसे सांसद, उसमें वो 80 सांसद तो नहीं है जिनके की मेडिकल कॉलेज है, निजी मेडिकल कॉलेज है। देखिए, वो 80 है कि 90 मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपने कांग्रेस की राय ली, नेता ने इस तरह का आज मीडिया में बयान दिया। आपने छात्रों की राय ली क्या? कांग्रेस के भी होंगे, बीजेपी के भी होंगे, दूसरी राजनीतिक पार्टियों के भी होंगे। कोई अछूता नहीं है अश्वनी जी, अछूता कोई नहीं है। पार्टी के किसी नेता का एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, ये मैं बिल्कुल आपको प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं मनोज जी। अगर आप चेक करवा लीजिए, आपके पास रिपोर्टर है। भारतीय जनता पार्टी के किसी एक भी नेता का मेडिकल कॉलेज नहीं है, आप इसको चेक करा सकते हैं। अगर ऐसा होता, पिछले 10 साल में सोनिया जी सरकार में खुले हुए हो सकता है अश्वनी जी के प्रत्यक्ष तौर पर ना हो, अप्रत्यक्ष तौर पर तो होगा ही, और अगर ऐसा नहीं होता तो व्यापम नहीं होता। अश्वनी जी, व्यापम नहीं होता, यकीन मानिए।
मनोज जी व्यापम की शुरुआत दिग्विजय सिंह के टाइम में हुई थी, आप चिंता मत करिए, उसका फैसला आने दीजिए, ये जाएगा दिग्विजय सिंह तक जाएगा। आप किस सारे बाहर आने लगे, आप किस तरह सारे लोग जमानत पर बाहर आने लगे को बचाने के लिए उपाध्याय जी, अश्वनी जी, अब तो सारे लोग जमानत पर बाहर आने लगे और उसकी जांच भी सीबीआई कर रहा है। बड़े ही दुख की बात है मनोज जी कि ये छात्रों के विषय को ये बार बार राजनीतिक बना रहे हैं। तो बड़ा दूध का दूध पानी का पानी होगा। ओपिनियन लिया, कांग्रेस की स्टाइल रही है, कांग्रेस की स्टाइल रही है, पहले चोरी करते हैं फिर उसके बाद आपाधापी करते हैं, पहले पैसा बाहर भेजते हैं फिर कहते हैं काला धन पे कानून लाओ। ये मुझे लगता है कांग्रेस की चाल को सब जनता समझ रही है। देखिए भारतीय जनता उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिनके नाक के नीचे से विजय माल्या निकल के भाग गए, 9,000 करोड़ रुपए लेके देश का, और अगले साल लागू, और आप हमें क्या ज्ञान दे रहे हैं यहाँ बैठ के। 1 साल की बात है। और जहां तक मतलब इनकी सब ये जो कांग्रेस के नेता तड़फड़ा इसलिए रहे हैं, इनको पता अगले साल नीट लागू हो जाएगा। जिनको एक दुकान चलती थी ना, बता रहे 25,000 करोड़, इनको पता होगा 25,000 करोड़ काला धन है, 50,000 का, इनकी काउंटिंग ज्यादा अच्छी होगी। अगले साल से इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। 1 साल अगर इनको लगता है साला और दुकान चला ले, लेकिन किसी बच्चे का नुकसान नहीं होगा। अध्यादेश तो आप लेके आए हैं उपाध्याय जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? लड़का ट्विटर पर नहीं चलता। मनोज जी समझिए, छत्तीसगढ़ का लड़का, आपके बिलासपुर का लड़का, आपके कच्छ का लड़का, आपके कामाख्या का लड़का, तो तभी तो आनंद राय जी कह रहे हैं एसएमएस के जरिए आप उनकी राय क्यों नहीं ले लेते? आप सीधा देखिए जो ये लॉ है, जो अध्यादेश है, इसका सीधा नाता अश्वनी जी, चूंकि युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है, छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है, आपने कहा कि कई राजनीतिक पार्टियों के सांसद आए, उन्होंने अपनी राय रखी, हमने फैसला ले लिया। मेरा यह कहना था कि जिन लोगों को यह परीक्षा देनी है उनसे भी पूछ लिया जाता। आपके पास जितने भी स्टूडेंट आते हैं, हर राज्य से 200 लड़के सिलेक्ट कर लेते, उनके फॉर्म उठा के देख लेते, उनके मोबाइल नंबर पर पूछ लेते। आजकल तमाम सारी कंपनी, प्राइवेट कंपनियां इस तरह की चीज करती हैं, अपने प्रोडक्ट को जानने के लिए, पहचानने के लिए कि वो प्रोडक्ट कैसा है, ऐसा करती हैं। आप भी कर सकते थे, ये आपका फैसला, करना नहीं करना आपका फैसला, लेकिन अगर आप जिस पारदर्शी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, ऐसा कर सकते थे। लेकिन आपने पूछा किससे? हाँ, सांसदों से पूछ लिया सोचिए, और फैसला कब लिया गया? ये फैसला अभी लिया गया। इसके पहले देश के सारे हेल्थ मिनिस्टर को बुलाया गया, देश के सारे हेल्थ मिनिस्टर को दिल्ली बुलाया गया। मनोज जी, सारे हेल्थ मिनिस्टर, पूरे देश के सारे हेल्थ मिनिस्टर आए, एक सबसे पूछा गया सरकार ने, सभी हेल्थ मिनिस्टर। चैतन्य साहब, आपने अभी तो नहीं पूछा, आपने भी तो नहीं पूछा। हम तो चाहते ही थे कि एनईटी आ जाए, किसी न किसी वजह से बार बार वो सुप्रीम कोर्ट में चल जाता था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी नोट दे दी है एनईटी को, तो ये क्यों शर्मा रहे हैं? आपने भी तो राय नहीं ली जनता की, आप तो बीजेपी को बोल ही नहीं सकते हैं। अपनी राज्य सरकारों से पूछो। जनता की राय थी, छात्रों की राय थी, इसीलिए इसको लाया गया। 2010 में कांग्रेस की सरकार इसको लेके आई। अगर छात्रों की राय नहीं होती तो कभी नहीं लाया जाता। देश के सारे हेल्थ मिनिस्टर आए थे और एक हेल्थ मिनिस्टर छोड़ के बाकी 28 हेल्थ मिनिस्टर ने बोला इसको 1 साल के टाल दीजिए, तभी अध्यादेश लाया गया, ऐसे नहीं लाया गया। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं अश्वनी जी। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के ही स्वास्थ्य मंत्रियों ने कहा था कि हम इसका स्वागत करते हैं, बहुत बढ़िया है। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में फैसला, तो नड्डा जी ने भी कहा कि बहुत बढ़िया, हम इसका स्वागत करते हैं। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्या अध्यादेश आया, और अब वो राष्ट्रपति महोदय को समझाने जा रहे हैं कि साहब ये अध्यादेश हम इसलिए लेकर आए। स्वागत हम अभी भी करते हैं, बस इसको इसलिए तो 1 साल के लिए टाला गया है। हम स्वागत करते हैं, विरोध थोड़ी करते हैं, हमारी मेहनत से तो आया ही है। अरे पता नहीं 1 साल बाद ऐसी कॉलेज, ये कैसा स्वागत है, ऐसी कौन सी, ऐसा कैसा स्वागत? अश्वनी जी कह रहे हैं कि हमने सिर्फ 1 साल के लिए टागा, 1 साल बाद पता नहीं ऐसा क्या हो जाए, कौन फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाए, कौन, इतनी बड़ी लॉबी है। अब मुझे तो पता नहीं कि क्या है, लेकिन ऐसा बता रहे हैं कि 25,000 सीटें सरकार की हैं और 25,000 सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वालों के पास है। 25,000 करोड़ का यह मामला है, तो 1 साल बाद किसने देखा कि क्या हो जाए? बिल्कुल। और अगर आज हम इस चीज को, हो सकता है कि तमाम सारे सांसद फिर आपके पास आ जाएं, बोले अभी बच्चे ठीक से समझ नहीं पाए हैं और हम भी इसको ठीक से नहीं समझ पाए हैं। अश्वनी जी, क्यों ना इसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए? आप गारंटी दे सकते हैं कि अगली बार 1 साल के लिए नहीं बढ़ा जाएगा? नहीं, मनोज जी, ये केवल बच्चों की बात थी, इसलिए इसको 1 साल के लिए टाला गया है। ये टेम्परेरी है, बड़ा उसके आप कभी आप और अगर राजनीतिक पार्टियों के वो राजनेता जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, अगर उनकी अस्मिता और काले धन का मामला आ गया तो फिर आप नहीं बढ़ाएंगे? अगले साल ये नीट होगा, आप गारंटी दे सकते हैं?
बिल्कुल, मैं आपको आपके चैनल पे कह रहा हूं, आपका राष्ट्रीय चैनल है, अगर ये अगले साल ना हो तो आप दोबारा हमको बुला लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं कह रहा हूं, ये 1 साल के लिए टाला गया है और ये सबकी राय लेते। अश्वनी जी, जब सुप्रीम कोर्ट गारंटी नहीं दे पाया, हाँ बिल्कुल अश्वनी जी, जब सुप्रीम कोर्ट गारंटी नहीं दे पाया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कर दिया कि नीट लागू होगा और सुप्रीम कोर्ट गारंटी नहीं दे पाया कि वो लागू हो गया, तो आप क्या गारंटी देंगे? मनोज जी, यहां पे कांग्रेस के नेता बैठे, उसे एक सवाल पूछ लीजिए। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया था तो सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की सरकार, सोनिया जी की सरकार ने अपील क्यों नहीं किया? और जब हमारी सरकार ने अपील किया तो कांग्रेस के सारे धुरंधर वकील इन कालाबाजारी मैनेजमेंट, देखिए कांग्रेस के, जहां तक रहा कांग्रेस के वकीलों का सवाल, उपाध्याय जी मेरी बात सुनिएगा कायदे से, जहां तक रहा कांग्रेस के वकीलों का सवाल, वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में किसी को भी सपोर्ट प्रमोट कुछ भी कर सकते हैं, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और जब आप इतने ही सपोर्टिव हैं, मतलब ये कैसा आपका वेलकम हुआ? मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे कि कहा कि 1 साल बाद नीट आ जाएगा, क्या ऐसी भी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ क्या अपील हो सकती है, रिव्यू पिटीशन हो सकती है और बड़ी बेंच बैठ सकती है सर फैसले के? रिव्यू पिटीशन बिल्कुल हो सकती है उसी बेंच के आगे, और अगर कॉन्स्टेंटली अगर जो चैलेंज कर रहा है वो पक्ष उसके सब्सटेंटिव एविडेंसेस देते हैं कि ये कारण है, इस वजह से जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का वो सही नहीं है और इस निर्णय को दोबारा से देखा जाए तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। और अश्वनी जी, आप ये भी गारंटी ले सकते हैं कि हो सकता है कि निजी मेडिकल कॉलेज के जो लोग हैं, जिनके बारे में कहा जाता है एक बड़ी लॉबी है, काले धन का खेल है, वो अपने हिसाब से तब तक कोई तोड़ ना निकाल ले, सरकार पर दबाव डलवा के कोई और बीच का रास्ता ना निकाल ले, कुछ ऐसी नीतियां ना बनवा लें, तो चोर दरवाजा जो बार बार चलता है। मनोज जी, ये बड़ी जो है, मुझे लगता है सरकार कोई कानून बनाती है तो उसके पहले उसका तोड़ निकाल लिया जाता है, आप जानते हैं। मनोज जी, मुझे 2 मिनट का समय दीजिए। पहली बात तो आपको ये जनता को समझना पड़ेगा, आप भी समझिए, समझाइए। नीट हमारी वजह से आया है, हमारी सरकार 2 साल लगातार लड़ी है, हमारी सरकार लगातार 2 साल रोक क्यों दिया? रोक क्यों दिया? जब रोकना ही था तो उस लड़ाई को थोड़ा धीमे कर लेते। जब रोकना ही था तो लड़ाई को धीमे कर लेते। बता रहा हूं, कांग्रेस ने तो इसको अपील भी नहीं किया था, हमारी सरकार ने अपील किया, हमारी सरकार ठीक है। देखिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, करेगी, आपने सब कुछ किया, आप इसे लेके आए, आपने इसको बनाया, फिर आप इसे क्यों रोक दिया? ये कैसा स्वागत? आप तो कह रहे हैं आप इसका स्वागत करते हैं, तो ये कैसा स्वागत हुआ? क्या अध्यादेश लाके रोक रहे हैं? अश्वनी जी, अश्वनी जी, क्योंकि समय खत्म हो गया, खत्म करेंगे। अश्वनी जी, समय खत्म हो गया, खत्म करेंगे। आपने कहा कि जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए और जनता की भलाई के लिए लड़ भी रहे हैं। मुझे लगता है कि आप कई ऐसे मामले हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, व्यापम को लेकर भी थोड़ी सी लड़ाई लड़ेंगे आप? आपको तो मनोज जी पता है, मैं जुडिशियल रिफॉर्म पे मेरी अभी पिछले हफ्ते PIL हुई है, मैं भारतीय जनता पार्टी का पार्ट हूं, उसके बाद में मैं इलेक्टोरल रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म मेरा एजेंडा है, मैं उस पर काम करता हूं। मैं आपको बता दूं, मैं तो 1 नेशन 1 एजुकेशन के पक्ष में हूं। मैं तो चाहता हूं कि देश में एक एजुकेशन हो, गरीब हो या अमीर, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सबके लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। हम तो उस पर काम कर रहे हैं और हमसे मतलब भारतीय जनता पार्टी उस पर काम कर रही है। मैंने जो प्रश्न पूछा जवाब नहीं मिला। हम वो पॉलिटिक्स नहीं करते, हम इनकी तरीके नहीं है कि मदरसे को बाहर कर देंगे, ये इनका काम है, मदरसे को बाहर करना इनका काम है, ये इन्होंने पाप किया हुआ है। कांग्रेस का जब आदमी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता है तब वो राजनीति करता है। अश्वनी जी, व्यापम, हिंदू मुसलमान, ये व्यापम की भी लड़ाई लड़ेंगे? दुख की बात है। नहीं, व्यापम का मामला हाईकोर्ट में गया हुआ है, हमारी सरकार ने CBI जांच के लिए उस पर रिकमेंडेशन दिया, हमारी सरकार हाईकोर्ट को अपील कर रही है, हाईकोर्ट से बोला है इस मामले को आप जल्दी, जितना जल्दी हो सके फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के इसको खत्म करो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप देखिएगा इसका रिजल्ट आएगा, कौन अंदर होता है कौन बाहर होता है, सब अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए, उससे पहले बहुत कुछ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जनता की भलाई के लिए सरकार ने कहा है कि युवाओं की भलाई के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए अध्यादेश लाया गया है और इस अध्यादेश को यानी कि नीट को 1 साल के लिए टाल दिया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खासकर जैसा कि डॉक्टर आनंद राय बता रहे थे कि युवा कह रहे हैं कि यह गलत हो गया और कहीं ना कहीं प्रतिभा को मौका नहीं मिलेगा और पिछले चोर दरवाजे से तमाम ऐसे लोग डॉक्टर बन जाएंगे जो उस कड़ी में, उस कदम पर नहीं आते थे। पूरी परिचर्चा में बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत सारे मेहमान जुड़े मेरे साथ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए समय के साथ।